के 9 बज चुके हैं। ताज़ा खबर, वो रियासत जो देश की दशा और दिशा तय करती है, यानी बिहार, जहां पर दूसरे मरहले के तहत आज वोटिंग हो रही है। 17 अजला की 94 असेंबली सीटों पर आज वोट कास्ट किए जा रहे हैं। कई सियासी कायदीन की किस्मत दांव पर है। नीतीश कुमार के 4 वज़रा हैं, 4 वजीर हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो वहीं अगर एलजेपी के चिराग पासवान की अगर हम बात करेंगे तो उनके वालिद के गुजर जाने के बाद पहली बार वो एलजेपी पार्टी को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरह से उनका भी सियासी कैरियर का आगाज़ माना जा सकता है। हालांकि वो मेंबर पार्लियामेंट जमुई से तो हैं ही पहले से, लेकिन वो अपनी पार्टी को किस हद तक जीत दिला सकते हैं, इस पर उनका लिटमस टेस्ट के तौर पर ये इंतखाब देखा जा सकता है। तो वहीं कई बड़े जो नए सियासी कायदीन हैं जो इंतखाबी अमल में अपनी किस्मत आजमाई करना चाहते हैं, वो भी चुनावी मैदान में हैं। उनका सियासी इक्वेशन और क्या कुछ सियासी इक्वेशन बनने वाला है, इस पर भी नज़र लगातार बनी हुई है। तो कई बड़े सियासी लीडर हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई। कुछ देर पहले एलजेपी पार्टी के लीडर चिराग पासवान वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे और सेकेंड फेज के तहत यानी दूसरे मरहले के तहत आज किस पार्टी ने कितने उम्मीदवार उतारे हैं, इस पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। जेडीयू ने 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार इस दूसरे मरहले के तहत मैदान में उतारे हैं। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी के 46 उम्मीदवार दूसरे मरहले के तहत किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस के 24 इंतखाबी मैदान में हैं। आरजेडी के 56 उम्मीदवार दूसरे मरहले के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। एलजेपी की बात करेंगे तो एलजेपी 52 सीटों पर इंतखाब दूसरे मरहले के तहत लड़ रही है। वहीं सीपीआई के खाते में 4 उम्मीदवार गए हैं, यानी दूसरे मरहले के तहत सीपीआई-एमएल के 4 उम्मीदवार इंतखाबी अखाड़े में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीएसपी की अगर बात करेंगे, क्योंकि बीएसपी एमआईएम के साथ मिलकर, आरएलएसपी के साथ मिलकर, जो कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक, माफ़ कीजिएगा, एक ग्रैंड सेकुलर फ्रंट बना हुआ है जिसके तहत इंतखाबात हो रहे हैं। महागठबंधन एक तरफ है तो वहीं एलजेपी का अपना सिरा है। वहीं अगर प्रोग्रेसिव पीडीए अलायंस की अगर हम बात करेंगे, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि पप्पू यादव ने कई पार्टियों से मिलकर बनाया है, तो इस बार ये तमाम जो फ्रंट बने हुए हैं वो तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। आरएलएसपी की अगर हम बात करेंगे तो 29 सीटों पर दूसरे मरहले के तहत चुनाव लड़ रही है आरएलएसपी। बीएसपी की अगर हम बात करेंगे तो बीएसपी 33 सीटों पर चुनावी मैदान में है। 2015 में ये दूसरे मरहले के तहत कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में गई थी, इस पर नज़र डाल लेते हैं। अगर बात हम जेडीयू की करेंगे तो 30 सीटें यानी 43 इस बार जेडीयू इंतखाबी मैदान में उम्मीदवारों के साथ है। तो 30 सीटें 2015 में जेडीयू के खाते में गई थी। इस वक्त सुशील कुमार मोदी को आप देख सकते हैं, वोट कास्ट करने के बाद वो अपना उंगली का निशान दिखा रहे हैं और पोलिंग बूथ पर ही वो मौजूद हैं। सुशील कुमार मोदी, क्या कुछ उन्होंने कहा वोट कास्ट करने के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं वहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है पहले की तुलना में। से लोग घरों से निकले और वोट करें, इसलिए सभी लोगों से अपील है, खास करके पटना शहर के अंदर जो शहरी मतदाता है वो कई बार घरों से कम निकलते हैं, तो उन सभी लोगों से अपील, और पूरे बिहार के अंदर जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है कि लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट का अवश्य मतदान करें। तो सुशील कुमार मोदी ने वोट कास्ट करने के बाद यानी अपने हक रायदही के बाद आवाम से अपील किया कि आप अपने घरों से निकलें, वोट कास्ट करें और तमाम कोरोना के गाइडलाइंस का ख़ास ख्याल रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले के तहत जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें आबादी के लिहाज से ये मरहला ज़्यादा बड़ा है, इसलिए आवाम से मैं अपील करता हूँ कि आप घरों से निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उस पर अमल करें और अपनी हक रायदही का इस्तेमाल करें। तो बड़े लड़ैया मैदान में है। हम बात कुछ देर पहले कर रहे थे कि 2015 में किस सियासी पार्टी के खाते में कितनी सीटें दूसरे मरहले के तहत गई थी, तो बात बीजेपी की हमने की थी कि बीजेपी के खाते में 46 गई थी, माफ़ कीजिएगा 20 सीटें गई थी। तो वहीं अगर जेडीयू की बात करेंगे तो जेडीयू के खाते में 30 सीटें गई थी उस वक्त जब सियासी इक्वेशन और सियासी तस्वीर दूसरी थी, यानी जेडीयू और आरजेडी में मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार जो पहले 2015 में दोस्त थे वो अब दुश्मन बन गए हैं, यानी मद्दे मुकाबिल हैं, क्योंकि
क्योंकि जेडीयू और आरजेडी अलग अलग इंतखाबात लड़ रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चारों मुख्तलिफ मकामात की हैं, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की हैं, जहां पर लोग पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सुबह का वक्त है, 7:45 हो चुके हैं। लोगों की कतारें हालांकि धीमी हैं, लेकिन सुबह को लेकर ये कहा जाता है कि अवाम ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और ख़ास तवज्जो उनकी ये होती है कि सबसे पहले वो अपना वक्त निकाल कर, ख़ासकर ख़वातीन घर के काम काज करके पोलिंग बूथ पर जाएं और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। तो ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट लगातार देते रहेंगे कि किस तादाद में लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो न्यूज़ 18 उर्दू एक बार फिर से अपने आवाम से अपील कर रहा है, तमाम नाज़रीन से अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से निकलें और पहली फुर्सत में वोट कास्ट करें। ख़वातीन ज़्यादातर ये कोशिश उनकी रहती है कि काम वो अपना सारा निपटा कर, घर का काम निपटा कर फिर उसके बाद वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे, जिसकी तस्वीरें कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर लाइन लगनी भी शुरू हो गई है। कई ऐसे मकामात पोलिंग स्टेशन हैं। आवाम क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। के अलावा और कुछ है नहीं, कोई होप भी नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज को आप है ना सारा काम दिए दे रहे हो, तो क्या होगा? कुछ नहीं। सिर्फ आ गए हैं कि साहब चलो वोट तो किसी अच्छे व्यक्ति को चला जाए जो कुछ करे। कोविड के जो नियम है वो यहाँ दिख रहा है आपको जब मतदान केंद्र में आएगा? देखिए, कोविड का नियम नहीं है, ये तो वही वाली बात है कि हेलमेट लगाइए। हेलमेट तो स्वयं को लगाना है ना, दूसरे को नहीं लगाना है। ऐसे कोविड से बचाव तो आपको स्वयं करना है। सरकार ने तो कह दिया हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बोरियां बांट दी हैं 2-4 और फिर 80,000 करोड़ का खर्चा दिखा दिया है, तो सरकार का क्या होगा? कुछ नहीं। मैं तो पूरा निगेटिव हूँ, कोविड से भी निगेटिव हूँ और इस सरकार से भी निगेटिव हूँ। थैंक यू। तो वोट करने गए एक शख्स की बात आप सुन रहे थे। इनकी बातें बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने कहा मैं कोविड से तो निगेटिव हूँ लेकिन सरकार से भी निगेटिव हूँ, यानी खुश नहीं हूँ। मैं पहली बार वोट दे रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। डेमोक्रेसी एट इट बेस्ट, पहली बार, और अपना ओपिनियन दर्ज कराने का मौका मिल रहा है, ये अच्छी बात है। बाकी मैं ऐसी सरकार चाहूँगी जो सच में लोगों का विकास करे, जो स्कीम्स आती हैं वो सच में लोगों तक पहुँचे, ना कि बस पेपर पेन पे रहें। कोविड की परेशानी क्या लग रहा है आपको? पूरे केंद्र पे दिख रहा है कोविड के नियमों का? हाँ, कोविड के नियमों का काफ़ी अच्छे से पालन हो रहा है। जब मैं घुसी तो पहले मेरे हैंड सैनिटाइज करवाए गए और जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क भी ऑफर किया जा रहा है और टेम्परेचर भी लिया जा रहा है। नेता और अच्छी सरकार किसकी है? तो पहली बार वोट कास्ट करने पहुंचे लोग भी रद्दमल का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है उनके जहन में अगर मुद्दों की उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं कि जो स्कीमात लागू की गई हैं उस पर अमलावरी किस हद तक हो पाई है उसे सबसे पहले मुमकिन बनाया जाना चाहिए। तो वहीं कुछ देर पहले एक शख्स की रद्दमल हम देख रहे थे तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात बोली थी कि मैं निगेटिव कोविड से भी हूँ और सरकार से भी निगेटिव, यानी सरकार ने जो 15 सालों में कामकाज किया वो उससे खुश नजर नहीं आए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जहन में ये बात लेकर आए हैं कि कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो उनके तमाम कामों को पूरा करे। एक बार फिर से सुन लेते हैं लोग क्या कह रहे हैं। कुछ अच्छा चाहिए, बेहतर चाहिए तो हमें करना चाहिए। धन्यवाद। कुछ बेहतर चाहिए तो वोट करना होगा, ऐसे रद्देमल का इजहार तमाम वोटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों की कतारें भी अब दिखाई देने लगी हैं पोलिंग बूथ्स पर। अगर दूसरे मरहले के तहत पोलिंग बूथ्स पर खास इंतजामात की बात करेंगे क्योंकि कोविड पैंडमिक के दरमियान ये इंतखाब हो रहा है। बिहार ऐसी रियासत है जो पहली रियासत हिंदुस्तान में मानी जा रही है जो कोविड वबा के दरमियान, कोविड-19 वबा के दरमियान इंतखाबात मुनक्किद करा रही है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के सामने भी बड़ा चैलेंज था। इसको लेकर कई खास तरह के इंतजामात किए गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोताहियाँ भी सामने नजर आ रही हैं। पहली बार वोट करने वाले वोटर्स भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। साथ ही उनका ये कहना है कि रोजगार के मसले को लेकर, तालीम को लेकर, साथ ही साथ सेहत को लेकर सरकार को खास काम करना चाहिए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे तो गुज़िश्ता 5 सालों में बिहार में 36% से बढ़कर 42% पर बेरोजगारी जा पहुंची है और यही मुद्दा अजीम इत्तेहाद यानी महागठबंधन तेजस्वी यादव, आरजेडी, कांग्रेस ने उठाया है जिस पर आवाम कहीं ना कहीं यकीन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से सुन लेते हैं वोटर्स क्या कुछ कह रहे हैं।
कैसा विधायक को चुनना चाहेंगे आप, चुन के आए हैं? विधायक जो जनता की सुनता हो, उनके दुख दर्द में उनका साथ दे और हमेशा जनता से जुड़ा रहे, ऐसे विधायक को हमने अपने वोट के माध्यम से हम चुनना चाहते थे, तो आज हमने ये काम किया। आपको लगता है जब यहाँ केंद्र पे आए तो कोविड के तमाम नियमों का पालन हो रहा है? यहाँ पर तो नहीं हो रहा, क्योंकि जब हम अंदर गए तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं था व्यक्ति की जो हमें सैनिटाइज करे, हमारे हाथ को करे, क्योंकि हम 7 बजे से यहाँ पे लाइन में खड़े थे। ये लोग बाद में आए हैं, तो खैर हम तो पूरे प्रिकॉशन के साथ अपना दायित्व निभा रहे हैं। बाकी जनता भी जानती है कि अपने सुरक्षा के लिए कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो वो इस हिसाब से अपना काम कर रही है जनता। तो 7 बजे से आप आए थे तो शायद परेशानी भी थी? जी, यहाँ पर जो मशीन थी, ये एक तो वीआईपी केंद्र माना जाता है। इसमें से श्रीमंत सिंधिया जी जो महाराज हैं, सिंधिया जी यहाँ के ग्वालियर के महाराज कहलाते हैं, तो वो यहाँ पर वो है, तो उनका मतलब उनके क्षेत्र में ये वो भी यहाँ वोट डालने आते हैं। तो जो यहाँ के पर्यवेक्षक थे, उन्होंने कहा है कि कुछ प्रॉब्लम थी मशीन में, तो मशीन को ठीक कराने के लिए करीब 10 मिनट का समय लगा और करीब 10 या 15-20 मिनट के बाद यहाँ वोटिंग स्टार्ट हुई है। तो एमपी असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स क्या सोचते हैं, उसका भी रद्द-ए-अमल दिखा रहे हैं हम आपको। कुछ देर पहले आप सुन रहे थे एमपी की वोटर थी जो आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई थी। मुद्दे क्या हैं उनके इलाके के, उसका वो जिक्र कर रही थी। उन्होंने कहा कि अरकान असेंबली यानी एमएलए ऐसा हो जो इलाके पर ध्यान दे। और साथ ही अगर बिहार की हम बात करेंगे तो बिहार में चुनावी मुद्दे, मकामी मुद्दे इस बार हावी रहे। अगर बात बेरोजगारी की करें तो बेरोजगारी मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी रहा। इसीलिए अजीम इत्तेहाद ने इस हवाले से ऐलान भी किया अपने मैनिफेस्टो में। इस बीच बड़ी खबर आ रही है बिहार के गोपालगंज से, जिसका रुख कर लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय उर्दू भवन में वोटिंग शुरू नहीं हुई है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ईवीएम बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर वोटिंग शुरू नहीं हुई है। 8 बजने वाले हैं, लेकिन गोपालगंज के एक पोलिंग बूथ पर अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हुई है। आवाम को जाहिर सी बात है, वोटर अपना वक्त निकालकर पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं और वो चाहते हैं कि वोट कास्ट करें। ऐसे में उनकी दुश्वारियां मजीद बढ़ जाती है जब ईवीएम खराब हो। तो ईवीएम बदलने की कोशिश इस वक्त बिहार के गोपालगंज के एक बूथ नंबर पर की जा रही है। बिहार के गोपालगंज में अभी तक हक़ रायदही का अमल नहीं शुरू हो पाया है। प्राथमिक विद्यालय उर्दू भवन में वोट कास्ट नहीं हो पाया है, यानी वो एक वोट भी नहीं अभी तक डाले गए हैं। पहला वोट भी अभी ईवीएम की खराबी की वजह से नहीं डाला जा पाया है। तो बिहार के गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 8 बजने वाले हैं, प्राथमिक विद्यालय उर्दू भवन में वोटिंग शुरू नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि 1 घंटे का वक्फा हो गया, यानी 1 घंटे की ताखीर हो रही है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन बिहार के गोपालगंज के एक पोलिंग बूथ पर अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। वजह है ईवीएम में खराबी, जिसे बदलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आवाम जो अपना वक्त निकालकर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें मजीद दुश्वारियां हो रही होंगी। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।